नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत की बढ़ती वैश्विक साख 2024 की रिपोर्ट में दिखी नई कूटनीतिक ऊंचाइयां। भारत की कूटनीतिक सक्रियता और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती साख के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने अपनी 2024 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि किस तरह भारत ने वैश्विक मंचों पर प्रभावी भूमिका निभाई है और कैसे उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया है। भारत की कूटनीतिक सक्रियता का विस्तार रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज किया है। G20, G7, SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण संगठनों में भारत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारत ने न केवल इन मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया। भारत ने पिछले साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इस साल भी ट्रोइका यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के तहत भारत और ब्राजील ने मिलकर कई मुद्दों पर काम किया। विशेष रूप से 18 से 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को भी पहली बार समाविष्ट किया गया, जो भारत की वैश्विक कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है। ग्लोबल साउथ और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख। भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस समिट में ग्लोबल साउथ देशों के 173 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो भारत की कूटनीतिक पहल और वैश्विक दक्षिण के देशों के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। भारत ने इस मंच से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई और वैश्विक समुदायों से आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में भी भाग लिया, जो जून में इटली में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज।